इस मूवी में हमें इंसानों और रोबोट्स के बीच हुए युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसका परिणाम दुनिया के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि इंसानों का पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि इससे पृथ्वी का वातावरण एकदम बदल गया था। पर तब आकाश से एक अजीब क्रीचर जैसा एलियन धरती पर आ गया, जिसके अंदर एक पेड़ जैसी ताकत थी। उसने पहले तो पृथ्वी के वातावरण को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब भी उस एलियन पर पानी पड़ता वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होते जाता, जो कि अब इंसानों के लिए मुसीबत बन चुका है। तो क्या अब इंसान उस एलियन को रोक पाएंगे या फिर एलियन बढ़ते हुए पूरी पृथ्वी को ढक लेगा? यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हम टायलर नाम के कमांडर को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। साथ ही वो हमें पृथ्वी के बारे में भी बताता है कि इंसानों ने अपने कामों को आसान बनाने के लिए रोबोट्स बनाए, लेकिन उन रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ ही युद्ध शुरू कर दिया। इंसानों ने भी उनका मुकाबला किया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी रहने लायक नहीं बची और लोगों में बीमारियां फैलने लगी, जिसकी शिकार होकर मेरी बेटी मारी गई। फिर इस बीमारी से बचने के लिए इंसानों ने स्काईनेट नाम का एक शील्ड बनाया, जो इंसानों को रहने लायक वातावरण प्रदान करता था। लेकिन तब हमारी मुसीबत और बढ़ गई जब पेंडोरा नाम का एक एलियन क्रीचर मीटेरॉइड के जरिए पृथ्वी पर आया, जिसका शरीर ऐसा था कि उसने वातावरण को ठीक करने में हमारी मदद तो की, लेकिन पानी के संपर्क में आते ही उसका आकार हद से ज्यादा बढ़ने लगा। और अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में पेंडोरा पूरी पृथ्वी को ढक लेगा। अब टायलर अपने सीनियर कमांडर जॉन के साथ जनरल सीएन के पास आता है, जहाँ टैम नाम की एक कर्नल भी होती है, जो सीएन से कहती है कि हमारी टीम ने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसे हम अगर पेंडोरा के अंदर डाल दे तो उसका आकार कभी बढ़ेगा नहीं और इतने ही आकार में रह जाएगा, जिससे शायद पृथ्वी का वातावरण ठीक हो सके। लेकिन सीएन को ये प्लान ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर पृथ्वी का वातावरण ठीक हो गया तो इतना बड़ा स्काईनेट का प्रोजेक्ट बंद करना होगा। लेकिन फिर भी उससे सवाल करता है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो तुम्हारे पास कोई प्लान भी है या नहीं, जिस पर टैम कहती है कि इस मिशन को करने के लिए 3 घंटे का समय होगा। अगर इन 3 घंटों में ये मिशन पूरा नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान भी है, और वो ये है कि हम एक बहुत ही बड़े बॉम्ब को पेंडोरा के अंदर डाल देंगे, जिससे उसका आधे से ज्यादा शरीर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, उस बॉम्ब के कारण आसपास के 1,60,000 लोग मारे जाएंगे। लेकिन वहीं अगर पेंडोरा बढ़ गया तो उन 1,60,000 के बदले पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें प्लान ए या फिर प्लान बी को करना ही पड़ेगा। तब ना चाहते हुए भी सीन इसकी अनुमति दे देता है। अब टायलर अपनी टीम के साथ मिशन के लिए निकल जाता है, जहां सभी को सबसे पहले पेंडोरा के ऊपर काफी ज्यादा हमला करना पड़ेगा, क्योंकि जब पेंडोरा को खतरा महसूस होता है तो अपने बच्चों के लिए अपने शरीर को खोल लेता है। तभी मौका होगा वायरस को उसके अंदर डालने का। इसलिए सभी पेंडोरा के आसपास आकर उस पर हमला शुरू कर देते हैं। इसीलिए पेंडोरा भी खतरा देखकर जवाबी हमला करता है, जिसमें कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं हम उस प्लेन को देखते हैं जिसमें वायरस रखा गया है। तब वहाँ रखे रोबोट को कोई हैक कर लेता है, जिससे वो रोबोट वहाँ बैठे एक सोल्जर्स पर हमला करके उसके पास रखे ग्रेनेड की पिन निकालकर उस प्लेन में धमाका कर देता है, जिससे वो प्लेन क्रैश हो जाता है। जो देखकर सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि अब उनका ये मिशन फेल हो गया। लेकिन अब भी टायलर और बाकी पेंडोरा के हमले से बचे होते हैं, पर तभी दुर्भाग्य से पेंडोरा उन पर भी हमला करके उनके प्लेन को नीचे गिरा देता है, जिससे उनका संपर्क हेडक्वार्टर से खत्म हो जाता है। अब ये देखकर उन सभी को लगता है कि सारे लोग मारे गए और अब उनके पास आखिरी चारा प्लान बी ही है। लेकिन तब जॉन टैम से कहता है कि तुमने तो कहा था कि इस मिशन के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलेगा, क्योंकि 3 घंटे बाद ही तूफान आएगा, जिससे पेंडोरा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि टायलर अब भी जीवित होगा, वो जरूर इस मिशन को पूरा कर देगा, और अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं अब तक जीवित हूँ। मैं अकेले इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करूंगा। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन अपने दोस्त कांग के पास आता है, जिसे सेना से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है। तब जॉन उसे बताता है कि यहाँ रहकर तुम काफी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे हो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दूंगा, जिस पर स्कंक मान जाता है। इसलिए वो दोनों तुरंत टायलर और बाकी को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टायलर अपने 2 साथी लिंकन और कॉनर के साथ होता है, जो सभी प्लेन क्रैश में बच गए थे। लेकिन लिंकन काफी ज्यादा घायल है, इसलिए सभी उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि वहाँ कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। तब हॉस्पिटल में आने के बाद टायलर कॉनर को लिंकन की जिम्मेदारी देकर कहता है कि मैं दवाइयाँ ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे संभालो। इसीलिए कॉनर लिंकन के घाव पर हाथ रखकर खून को रोकने की कोशिश करता है।
दूसरी तरफ टायलर जब दवा ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ एक अजीब क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन टायलर जैसे तैसे उसे मारने में सफल हो जाता है। पर इधर दूसरा क्रीचर लिंकन पर हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर कॉनर वहाँ से भागकर एक जगह छिप जाता है। वहीं उस हॉस्पिटल में एक बच्ची भी फंसी होती है, जिस पर क्रीचर हमला करने ही वाला होता है कि तभी टायलर वहाँ कर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो क्रीचर फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन भाग्य से जॉन वहाँ आकर उस क्रीचर को मार गिराता है। अब इसके बाद सभी तुरंत हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, जहाँ जॉन हेडक्वार्टर से संपर्क करके टायलर और बाकी के जीवित होने की सूचना देता है, जो जानकर उनकी जान में जान आ जाती है। इसलिए अब सभी प्लान बी को रोक देते हैं। दूसरी तरफ टायलर और बाकी उस जगह आते हैं जहाँ वायरस वाला प्लेन क्रैश हुआ था, ताकि वो वायरस को ढूंढ सके। इसलिए वो सभी एक ड्रोन को वायरस ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तब उनके ड्रोन को वो वायरस मिल जाता है, इसलिए जॉन और टायलर तुरंत उस जगह जाते हैं, लेकिन वो जगह काफी कमजोर होती है, मानो वो किसी भी समय गिरकर बर्बाद हो जाए। साथ ही वो वायरस भी किसी चीज से लटकी हुई एक कार के अंदर गिरा होता है। इसलिए अब जॉन एक रस्सी की मदद से लटकते हुए कार के अंदर जाता है, जिस रस्सी को दूसरी तरफ से टायलर ने पकड़ा होता है, लेकिन वो रस्सी कम पड़ जाती है। इसलिए जॉन ताकत लगाकर उस वायरस को लेने की कोशिश करता है, पर इससे रस्सी जिस पाइप के सहारे लटकी होती है वो पाइप ही टूट जाता है। पर सही समय पर जॉन उस वायरस को लेने में सफल हो जाता है, पर अब वो क्रीचर वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है। इसलिए जैसे तैसे वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर कॉनर को उसी जगह एक बंद रोबोट के पास से ग्रेनेड का पिन मिलता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। इसलिए उसके दिमाग की चिप निकालकर अपने पास रख लेता है, ताकि पता लगा सके कि ये पिन उसके पास कहाँ से आया। लेकिन तब उसके ऊपर एक गाड़ी गिरने ही वाली होती है, पर सही समय पर वहाँ जॉन और टायलर आकर उसे बचा लेते। लेकिन अब क्रीचर फिर से उन पर हमला कर देते। तब स्कंक वहाँ कर उन्हें बचाते हुए क्रीचर पर हमला करता है और दीवार में धमाके के जरिए एक रास्ता बना देता है, जिस रास्ते के जरिए सारे लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं। और अब उनके बाहर आते ही वो सारी जगह ढह जाती है। आप कॉनर और बाकी उस रोबोट की चिप को चेक करते, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने हैक करके उससे धमाका करवाया था, ताकि ये मिशन फेल हो जाए। और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि हैक करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सीएन ही है। इसलिए जॉन सीएन से संपर्क करके कहता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुमने इस मिशन को बर्बाद करने की कोशिश की। तब सीन उससे रिवील करता है कि हाँ, मैंने इस मिशन को फेल करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने काफी मेहनत की है स्काईनेट को बनाने में, और मैं इसे ऐसे ही बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को खत्म करने के लिए कुछ खास रोबोट्स को भेज रहा हूँ। जो इतना कहकर वो उनका संपर्क हेडक्वार्टर से भी बंद कर देता है, जिससे सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब टायलर और बाकी जब आगे बढ़े होते हैं कि तभी उनके पीछे सीएन द्वारा भेजे हुए रोबोट पड़ जाते हैं, जो उन सभी पर हमला करने लगते हैं। इसलिए टायलर और बाकी भी उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर रोबोट के सामने उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। ऊपर से तब वहाँ और भी रोबोट्स आकर उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब टायलर और बाकी गाड़ी के ऊपर आकर उन रोबोट्स का मुकाबला करते हैं, लेकिन रोबोट्स की तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो जल्दी उन्हें हरा नहीं पाते। ऊपर से तब एक रोबोट उनकी तरफ मिसाइल छोड़ देता है। कंक अब जैसे तैसे गाड़ी को तो बचा लेता है, लेकिन इससे उनके सामने बना ब्रिज टूट जाता है। पर कंक गाड़ी को एकदम तेज रफ्तार से भगाते हुए ब्रिज की दूसरी तरफ आने में सफल हो जाता है। पर अब उनकी गाड़ी को पीछे से एक रोबोट पकड़ लेता है, जो गाड़ी को घसीटकर ब्रिज के नीचे फेंकने की कोशिश करता है। अब स्कंक की काफी कोशिशों के बाद भी जब गाड़ी को आगे बढ़ाने में असफल रहता है, तब जॉन टायलर को वायरस देकर कहता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, अगर हमने अपना मिशन पूरा नहीं किया तो वो लोग प्लान बी शुरू कर देंगे, इसलिए अब तुम्हें ये मिशन पूरा करना होगा। जो इतना कहते ही वो गाड़ी से बाहर कूदकर रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है। टायलर उसे हाथ देकर अंदर आने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तब जॉन रोबोट की गोली से उसकी उस हाथ को उड़ा देता है जिससे उसने गाड़ी को पकड़ा था। और अब उसके ऐसा करते ही जॉन रोबोट के साथ ब्रिज के नीचे गिर जाता है और गाड़ी वहां से आगे निकल जाती है, जो देखकर टायलर और बाकी एकदम दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ टायलर और बाकियों का हेडक्वार्टर से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ था और तूफान के आने में अभी आधे घंटे से कम ही का समय बचा है, इसलिए टाइम प्लान बी को शुरू करने की तैयारी करने लगती है, जिससे सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तब कॉनर की गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि सिग्नल को जानबूझकर बंद कर दिया गया है, जो समझने के बाद वो तुरंत टैम को इसके बारे में खबर करती है, जिस पर वो जवाब देती है कि पता लगाओ कि आखिर सिग्नल को किसने बंद किया। इसलिए वो काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ टायलर और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने सबसे खतरनाक रोबोट टिमोरा आ जाता है। साथ ही उनके पास अब इतना भी समय नहीं कि वो वायरस को पेंडोरा के हमला करने वाली जगह से उसके अंदर डाल पाए, इसलिए उन्हें जमीन में
धमाका करके एक गड्ढा बनाना होगा ताकि वहाँ से वो सीधे पेंडोरा की जड़ तक पहुंचकर उसके अंदर वायरस को डाल सके। इसलिए टाइलर गड्ढा बनाने का काम कॉनर को देता है और कुछ कंग के साथ टिमोरा को खत्म करने का तय करता है। तब वो छोटी लड़की टाइलर को उसे अकेला छोड़कर जाने से मना करती है, जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो इतना कहकर वो उसे एक जगह छिपा देता है। अब टाइलर भागते हुए टिमोरा के ऊपर ही चढ़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर सिग्नल जैमर लगा हुआ है, जिसके कारण उनका हेडक्वार्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब टाइलर काफी कोशिश करके टिमोरा के ऊपर से जैमर निकाल देता है, जिससे उनका संपर्क हेडक्वार्टर से हो जाता है। जो देखकर टैम और बाकी खुश हो जाते और प्लान बी को कुछ समय के लिए रोक देते। तभी कॉनर की गर्लफ्रेंड को ये पता चलता है कि सिग्नल जैम करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीएन ही है। साथ ही उन्हें ये भी जानकारी मिल जाती है कि रोबोट को हैक करने के प्लान को क्रैश करने वाला भी वही था। जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं। इस लेफ्टिनेंट सीएन के पास जाकर उसे एक मौका देते हुए टिमोरा को रोकने को कहती है, लेकिन तब भी वो नहीं सुनता। दूसरी तरफ टिमोरा के साथ साथ वहाँ और भी रोबोट आना शुरू हो जाते हैं, जिनसे इतना कम समय में लड़कर जीतना असंभव था। लेकिन फिर भी टाइलर और बाकी उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं कॉनर ने जमीन में गड्ढा बना दिया होता है और इधर दुर्भाग्य से टाइलर के सूट की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे एक रोबोट उसे मारकर घायल कर देता है। तब टिमोरा उस जगह धमाका कर देता है जहां वो बच्ची छिपी थी, जो देखकर टाइलर एकदम दुखी हो जाता है कि अपनी बेटी की तरह वो उस बच्ची को भी नहीं बचा पाया। जिस पर अब गुस्से में वो अपने सामने वाले रोबोट को मारकर ऑफ कर देता है। तो वहीं स्कंक जिस मशीन से दीवार पर गड्ढा बनाया जाता है उस मशीन को टिमोरा के ऊपर चलाकर उसे विस्फोट कर देता है। तब वहाँ जॉन उस बच्ची को लेकर आता है जो भाग्य से ब्रिज के नीचे गिरने के बाद अपने सूट की वजह से बच गया था। जो देखकर टाइलर के जान में जान आती है, लेकिन तभी तूफान भी उठने लगता है और अब पानी पेंडोरा पर पड़ने की वजह से वो बहुत ही तेजी से बड़ा होने लगता है। अगर अभी उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी पृथ्वी को ढक लेगा। इसलिए जॉन वायरस लेकर कॉनोरा द्वारा बनाए हुए गड्ढे के अंदर जाता है, जहां से वो सीधा पेंडोरा की जड़ में पहुंच जाता है। तब उसे वहां कई सारे क्रीचर्स के अंडे दिखाई देते, यानी कि इसी के अंदर से वो क्रीचर बाहर आ रहे थे। तब जॉन वहां वायरस को फेंक देता है और जैसे ही वो वायरस उस क्रीचर को लगता है, सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं और पेंडोरा भी बढ़ने से रुक जाता है। जो देखकर हेडक्वार्टर के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर अब टाइम जैसे ही सीएन को ये बताने जाती कि तुम हार चुके हो, तभी वो अपने आप को शूट करके खत्म कर लेता है। जिसके बाद ये सीन एक हफ्ते बाद के समय पर मुड़ जाती है, जहाँ पेंडोरा अब उतना बड़ा है जो किसी को खतरा नहीं पहुंचा सकता। साथ ही वो वातावरण को भी ठीक कर रहा है, जिससे लोगों को अब स्काईनेट के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम टाइलर को अपने साथियों के साथ स्पेसशिप के जरिए चांद पर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ अजीब सिग्नल मिले थे। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि इसके और भी पार्ट्स बनेंगे, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुए। जो जैसे ही रिलीज होंगे मैं उसे तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलेगा और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा। मिलते अगले एंटरटेनिंग वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।